गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 6 फरवरी। तो हम इस वीडियो में 6 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर है वो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल से है जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अंत तक देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और अगर कमी लगे आपको तो दिल खोल कर आप है वो कमेंट बॉक्स में कमी भी बताना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसे एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में चुना गया है? तो एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को चुना गया है। किसे? दिनेश प्रसाद सकलानी है, यहाँ पर फै की जगह क्या कर लेना, सकलानी जी को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये है इनकी इमेज जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इनको है वो एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में चुना गया है। अब एनसीईआरटी का तो कौन नाम नहीं जानता। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बुक्स आती है, एनसीईआरटी की आती है। पहले आरबीएससी की आती थी, तो अब एनसीईआरटी की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज में किसने जीती है? तो ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज है वो किसने जीती है? तो शंकर मुथुस्वामी और समायरा पवार ने जीती है। दोनों ने जीती है, शंकर मुथुस्वामी और समायरा पवार ने जीती है। तो इसका सही आंसर है वो उपरोक्त दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये 4 फरवरी को आयोजित हुई है, और ये बैडमिंटन की अंडर-19 चैंपियनशिप है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 किस मिशन के तहत लॉन्च किया है? तो सरकार ने अभी लॉन्च किया है वो स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022। तो इसका किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया? तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। किस मिशन के तहत? वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत है वो लॉन्च किया गया है। जो नौजवान है अपने देश को, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कि वो अपने टैलेंट को है वो कैसे उजागर कर सके, उन्हें मोटिवेट करने के लिए है वो स्वच्छता मिशन का है वो फेलोशिप 2022 मिशन का तहत है। वो वेस्ट टू वेल्थ है के नाम से है, मिशन के तहत है लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया है? तो 5 फरवरी को लॉन्च किया गया है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम घोषित किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला विविधता पार्क है जो ओईसीएम घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गुरुग्राम में है। और भारत का पहला ओईसीएम है। तो अपन ओईसीएम की फुल फॉर्म देखते हैं। तो अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, हिंदी में आप इसका नाम है अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय नाम इसका। और ये एक पार्क है, और इस पार्क कितनी दूरी में फैला हुआ है? तो 390 एकड़ में ये फैला हुआ है। और इसमें टोटल पौधे कितने हैं? तो इसमें टोटल पौधे हैं वो 1,01,000 है। कितने हैं इसमें पेड़ पौधे? तो 1,01,000 इसमें टोटल पेड़ पौधे हैं, और 390 एकड़ में ये फैला हुआ है। और कहाँ? गुरुग्राम में। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, कल अपन ने चर्चा की थी जिसमें गुजरात का और उत्तर प्रदेश का जो रामसर साइट है उनमें शामिल किया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य। वो भी अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिगो के संस्थापक और एमडी किसे बनाया गया? तो इंडिगो आप सबको पता है ये एयरलाइन कंपनी है, और इनके संस्थापक और एमडी किन्हें बनाया गया है? तो राहुल भाटिया जी को बनाया गया है। ये आपके स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हो, उन्हें राहुल भाटिया जी को है ये बनाया गया है इंडिगो को, और एमडी व संस्थापक है बनाया गया है। और इंडिगो है, एयर इंडिया को है वो खरीद लिया है टाटा ने, और अब टाटा एयर इंडिया के नाम से चलेगी। तो
अक्टूबर 2021 में वो समझौता हुआ था। अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो अपन इंडिगो के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिगो के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? तो मेलवित्तल दामोदरन है। कौन है? मेलवित्तल दामोदरन इंडिगो के अध्यक्ष है। और इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कहाँ पर HIV स्ट्रेन की पहचान की गई है? तो नीदरलैंड में वैज्ञानिकों द्वारा HIV स्ट्रेन की पहचान की गई है। किसकी? HIV स्ट्रेन की पहचान की गई है नीदरलैंड में। ये वैसे देखा जाए तो स्ट्रेन है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट के थ्रू है, ये आने के बाद में है एंटीबॉडी सही रहने की वजह से ये थोड़ा इफेक्ट कम डाल सकता है। तो HIV स्ट्रेन है। HIV आप सबको पता ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चर्चा करते हैं अब। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में है वो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। किसे? उत्तर प्रदेश को चुना गया है। अभी दिल्ली में लाल किले में ये परेड होती है, यहाँ 12 राज्य की जो टोटल परेड है इनमें सबसे बेस्ट है वो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। और सेकंड स्थान पर किसे रखा गया है? तो सेकंड स्थान पर कर्नाटक को रखा गया है और तीसरे स्थान पर मेघालय को रखा गया है। लेकिन लोकप्रिय के मामले में देखा जाए तो लोकप्रिय पसंद के मामले में है वो पहले स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी को देखा गया है। किसको? महाराष्ट्र की झांकी को रखा गया है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 से 5 लाख मौतों का आंकड़ा पार करने वाला तीसरा देश बना है? तो कोविड-19 नवंबर 2019 में पहला केस चीन के वुहान में आया था, तो तभी से इसका कोविड-19 नाम बना है। ये सार्स फैमिली का है और ये अब तक काफ़ी लोग, लाखों लोगों की है वो जान ले चुका है। और इसी आंकड़े में है वो कौन सा देश बना है? तो अपना भारत देश तीसरा बन गया है जिसमें इस रोग से है वो 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, ओरिजिनल तो मौत काफ़ी ज़्यादा है। तो तीसरे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर ब्राज़ील और तीसरे पर अपना भारत। आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो 49 स्टारलिंक उपग्रहों को है वो ऑर्बिट में लॉन्च किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किसने? स्पेस एक्स ने है वो लॉन्च किया है। कहाँ पर? कितने को किया है? 49 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है और इसमें 8 रॉकेट लॉन्च की गई है वो नासा के सहयोग से की गई है। और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो की स्थापना होती है 1969 में और DRDO की स्थापना होती है 1959 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चर्चा करते हैं। किस राज्य द्वारा ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय प्रारंभ किया गया है? तो शिक्षालय, परम शिक्षालय ओपन एयर क्लासरूम है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा प्रारंभ किया है। किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा है वो प्रारंभ किया गया है, जिसमें 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को है वो पढ़ाया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की CM कौन है? तो आप सबको पता है पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी है और कैपिटल कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर जगदीप धनखड़ है। भारत का पहला टाइगर पार्क भी कहाँ है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। नेशनल पार्क पूछ ले तो बक्सा जल्दपारा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और करंट में योजना चलाई है कर्मई धर्मई स्नेह पुसार योजना, ये यहाँ पर योजना चलाई गई है। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये भी कहाँ है? तो ये कोलकाता में है जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। हाल ही में UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UGC के नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं M जगदीश बने हैं। कौन बने हैं? M जगदीश है वो UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, लेकिन ये दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले 2017 में ये UGC के अध्यक्ष थे। उसके बाद में 2018 में है वो DP सिंह जी को बनाया गया
अब ये वापस दूसरी बार बने हैं, इनका दूसरा कार्यकाल है और यूजीसी के साथ साथ ये जीएनयू के कुलपति भी है। कौन? एम जगदीश जेएनयू के कुलपति भी है, आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकुशे पदक देने की घोषणा की है? तो एकुशे पदक देने की घोषणा किसने की है? तो ये एकुशे पदक देने की घोषणा है वो बांग्लादेश ने की है। किसने की है? बांग्लादेश ने एकुशे पदक देने की घोषणा की है। और कितने लोगों को देने की घोषणा की है? तो 24 लोगों को देने की घोषणा की है और बांग्लादेश ने की है। और बांग्लादेश का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि सोशल मीडिया, इनका खुद का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, झोग झोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बाकी को बंद कर दिया गया है। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन अपन कल मिलते हैं। लेकिन आप इतना ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और अगर अच्छा ना लगा हो तो कमी क्या रही वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं सुधार कर सकूं। अब मैं आपसे आगे लेता हूं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।